वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 4 रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति, और इसमें जो टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर किए जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और फिर इसके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण कराए जाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, इसको जे से लिखते हैं या एल से लिखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष के परितः कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को कण का कोणीय संवेग कहते हैं। तो कण के रेखीय संवेग को r से हम मल्टीप्लाई कर दें लीनियर मोमेंटम को, तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग कहलाती है। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ये एक्सियल वेक्टर है यानी अक्षीय सदिश है, और इसकी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस की ही दिशा में होती है, यानी घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, इसलिए ये एक्सियल वेक्टर या अक्षीय सदिश कहलाता है। कोणीय संवेग जे एक अक्षीय सदिश है तथा इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के दिशा में ही होती है। इसकी दिशा निकालने के लिए हम r क्रॉस p यानी r को p घूर्णन से दूरी को हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे p से यानी लीनियर मोमेंटम से। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम j दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, r और p। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज मेड ऑफ tiny particles m1, m2, m3 and so on mn whose distances from axis of rotation are r1, r2, r3 and so on rn respectively. Let body is rotating around z axis with angular velocity omega. इतना हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन देंगे। तो माना m द्रव्यमान का एक पिंड अनंत सूक्ष्म कणों m1, m2, m3 एंड so on mn से बना है, जिनकी घूर्णन से दूरियां r1, r2, r3 एंड सो ऑन rn है क्रमशः, और माना पिंड घूर्णन अक्ष z के परितः घूर्णन गति नियत कोणीय वेग ओमेगा से कर रहा है। तो ये नियत कोणीय वेग ओमेगा से z एक्सिस के राउंड घूर्णन गति कर रहा है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल m1 इज v1, देन यदि कण m1 जिसकी चाल v1 है तो इसका लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, रेखीय संवेग, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो जो भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है तो देखते हैं कि वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो लीनियर मोमेंटम चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग P1 इक्वल टू m1 v1, ये कण m1 के लिए हो गया, v1 की वैल्यू रखेंगे, या एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लें। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m1, कण m1 का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग j इक्वल टू r1 इंटू p1। अब p1 की वैल्यू m1 v1 रख दिया हमने, और v1 की वैल्यू r1 ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। इस फार्मूले से हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे r1 m1 r1 ओमेगा, और इस तरह से r स्क्वायर यानी r1 का स्क्वायर हो गया, j1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये पहले कण के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग निकाल लिया। तो हर बार हम पहले कण के लिए ही निकालेंगे, बाकी सारे पार्टिकल्स के लिए सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल m2 यानी कण m2 का कोणीय संवेग j2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। फॉर पार्टिकल m3 एंगुलर मोमेंटम j3 इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। फॉर पार्टिकल mn jn इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम jn इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो इस तरह से सभी कणों का एंगुलर मोमेंटम हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद बॉडी का एंगुलर मोमेंटम यानी पिंड का कोणीय संवेग निकालने के लिए हम सभी कोणीय संवेगों का सम यानी जितने भी पार्टिकल हैं इनके एंगुलर मोमेंटम का सम करेंगे, तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। तो j इक्वल टू, जे क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, पिंड का कोणीय संवेग, j इक्वल टू j1 प्लस j2 प्लस j3 एंड सो ऑन प्लस jn। तो सम कर देंगे और वैल्यूज लिख देंगे। पहले कण के लिए m1 r1 स्क्वायर ओमेगा,
m2r2 स्क्वायर ओमेगा, m3r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन mn स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पर कॉमन क्वांटिटी ओमेगा है, तो ओमेगा को राइट साइड में हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn स्क्वायर। अब हम सम कर देंगे, ये समेशन फॉर्म में लिख देंगे, समेशन ओवर आई mi स्क्वायर ओमेगा, और ये जो समेशन क्वांटिटी है ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी यानी पिंड का जड़त्वाघूर्ण होता है। और फिर हम इस समेशन की जगह आई की वैल्यू आई लिख देंगे, j इक्वल टू आई ओमेगा। ये जो फार्मूला आया ये रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच में संबंध हो गया, और इसकी यूनिट होगी कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड ml स्क्वायर t⁻²। फिर हम इसका आगे डेरिवेशन करेंगे। ये तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो गया। अब इसको इन टर्म्स ऑफ टार्क लिखेंगे, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा जो ये फार्मूला है dj/dt इक्वल टू di ओमेगा/dt। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे d ओमेगा/dt। अब हम जानते हैं d ओमेगा/dt क्या होता है, अल्फा यानी कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम अल्फा लिख देंगे dj/dt इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा क्या होता है, आई अल्फा बल आघूर्ण यानी टार्क होता है, तो dj/dt इक्वल टू टॉ। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी। यानी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड के कोणीय संवेग की परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत इटसेल्फ अकेले पूछा जा सकता है, 2 नंबर में सिद्धांत पूछा जाएगा। अगर एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे तो ये 5 नंबर का हो जाएगा, या सीधे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला डिराइव करने के लिए पूछा जाएगा और इसके कंजर्वेशन यानी कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पूछा जाएगा, तब ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज, हम जानते हैं किसी घूर्णन गति करती हुई वस्तु के कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में क्या संबंध होता है, dj/dt इक्वल टू टॉ। इस रिलेशन को सीधे हम लिख लेंगे। अब हम कंजर्वेशन का कंडीशन निकालेंगे। इफ नो टॉर्क ऑन बॉडी, यदि पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो या ना कार्य कर रहा हो तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ 0 रख देंगे, dj/dt इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, j इक्वल टू कॉन्स्टेंट, j नियतांक है। हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन बॉडी। यदि किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करते पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है और उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, तो नेट टॉर्क 0 हो गया। तो उस पिंड का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम हमेशा नियत होता है या संरक्षित होता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण की दशा में j इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर I2 इज ग्रेटर देन I1, तो कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है और उसकी घूर्णन अक्ष चेंज कर दी जाए, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाए, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देने से चेंज हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देने से क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं, I2 अगर बढ़ गया तो J को कांस्टेंट रहने के लिए ओमेगा 2 को कम होना पड़ेगा, तो ओमेगा 2 अपने आप ये कम हो जाएगा। यानी अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो उसका कोणीय वेग घट जाता है। और इसी तरह से thus if moment of inertia of this system increases, moment of inertia of this system increases, then angular velocity omega will decrease, and if
आई डिक्रीजेज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज, देन एंगुलर वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज। यदि निकाय का जड़त्वाघूर्ण आई बढ़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, तो इसका कोणीय वेग घटता है। और यदि आई घटता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है, तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा। तो इसमें से जो भी घटेगा दूसरा बढ़ेगा। कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कोणीय संवेग के संरक्षण के उदाहरण हैं डाइविंग बोर्ड, यानी डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाकर कूदना पानी में, तो ये कहलाता है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और इसकी सहायता से हम यहाँ हवा में कई रोटेशन कर सकते हैं कूदने के बाद। इफ़ ए स्विमर जंप्स इन स्विमिंग पूल फ्रॉम डाइविंग बोर्ड, देन इन इनिशियल स्टेज हिज हैंड एंड लेग्स आर वाइड स्प्रेड एंड ओपेंड। यानी जब कोई तैराक स्विमिंग पूल में कूदता है तो प्रारंभ में उसके हाथ पैर फैले रहते हैं। तो कोई भी तैराक स्विमिंग पूल में कूदेगा तो वो हाथ पैर एकदम फैलाकर कूदता है, तो इससे क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम हो जाता है। जड़त्वाघूर्ण मैक्सिमम होने से कोणीय वेग बहुत कम हो जाएगा, तो यानी वो बहुत धीरे धीरे रोटेट करेगा। बट when he wants to show some stunts in air, he contracts his hand and leg, because of which moment of inertia decreases and his angular velocity omega will increases। यानी जब वह हवा में कलाबाजी दिखाना चाहता है, यानी वो हवा में घूमना चाहता है, तो क्या करेगा, अपने हाथ और पैर को सिकोड़ लेता है। तो पहले वो जंप करेगा, सीधे जंप करेगा, और फिर जैसे ही हवा में पहुंचेगा वो अपने हाथ और पैर सिकोड़ देता है। हाथ और पैर सिकोड़ने से क्या हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी कम हो गया। और एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करने से क्या होगा, कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस केस में क्या करेगा, वो हवा में तेज़ी से रोटेट होने लगेगा। तो परंतु जब वह कलाबाजी दिखाना चाहता है तो अपने हाथ पैर सिकोड़ लेता है, जिससे उसका जड़त्वाघूर्ण कम हो जाता है और कोणीय वेग बढ़ जाता है। सो दैट ही स्टार्ट्स रोटेटिंग इन एयर एंड जस्ट फ्यू मूवमेंट्स बिफोर फॉलिंग इनटू वाटर ही अगेन स्ट्रेटन हिज बॉडी, सो दैट आई इंक्रीजेज एंड ओमेगा डिक्रीजेज। तो इस तरह से जब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम हो जाता है, अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, तो उसका कोणीय वेग ओमेगा बढ़ जाता है, जिससे वो हवा में तेज़ी से घूमता है और ये कलाबाजी वो दिखा सकता है, स्टंट। फिर इसके बाद जब वो जल में गिरने वाला होता है, तो जल में गिरने से पूर्व वह अपने शरीर को पुनः सीधा कर लेता है, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि हाथ पैर काफ़ी दूरी पर हो गए, तो इससे उसका जड़त्वाघूर्ण बढ़ जाता है और ओमेगा कम हो जाता है, तो वो घूमना बहुत धीमे हो जाता है उसका, और पानी में छलांग लगा लेता है। तो यही मूवमेंट ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उपयोग करके वो हवा में कलाबाजियाँ दिखा सकता है। तो डाइव करते समय एकदम सीधा रहेगा, जिससे उसका जड़त्वाघूर्ण बहुत अधिक रहेगा और उसके घूमने की रेट ओमेगा बहुत कम रहेगी। और जैसे ही वो जंप करेगा तुरंत अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, तो वो कई राउंड घूम जाता है हवा में, और फिर इसके बाद जैसे ही पानी में कूदने वाला होता है फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से सीधा कर लेता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होने के कारण वो घूम नहीं पाता, ओमेगा बहुत कम हो जाता है, घूम नहीं पाता और पानी में छलांग लगा लेता है। तो इस तरह के स्टंट ये डाइविंग बोर्ड से कूदने पर दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डांसिंग ऑन रिवॉल्विंग स्टूल, घूमते हुए स्टूल पर नाचना। ये भी कोणीय संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल है। तो इसमें कैसे कंजर्वेशन होता है इसके लिए देखते हैं। शुरुआत में जिसको रिवॉल्विंग स्टूल पर रोटेट करना है वो अपने हाथ को क्या करेगा, पूरे हाथ फैला लेगा। इससे क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई हो जाता है और जब उसको रोटेट करते हैं तो वो धीरे धीरे रोटेट होता है।
रिवॉल्विंग स्टूल पर। और फिर इसके बाद कुछ समय में वो अपने हाथ को सिकोड़ लेता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है व्यक्ति, और उसके रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है। कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के कारण अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाता है, यानी घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। घूमने की स्पीड बढ़ेगी तो इस तरह से वो यहाँ पर स्टंट दिखा सकता है। ये रीजन इन्वॉल्व है जिससे रिवॉल्विंग स्टूल पर स्टंट दिखाया जाता है। तो शुरुआत में जब वो अपने हाथ फैलाए रहता है बहुत धीमे धीमे घूमता है, लेकिन जब वो हाथ सिकोड़ लेता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने के कारण वो तेज़ी से घूमने लगता है और इस तरह के स्टंट वो दिखा सकता है।